हाँ जी, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। इस पे हम कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं। सो अब एक काम करते हैं, अब हम कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहले अगर हम सेक्शंस की बात करें तो कोercion कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 15 relates to coercion and section 16 relates to undue influence. Second, meaning. क्या मतलब है coercion का? जब आप किसी की सहमति पाना चाहें जबरदस्ती करके, यूज ऑफ फोर्स, फोर्स मीन्स जबरदस्ती, या फिर धमकी देकर, थ्रेट टू फोर्स, जबरदस्ती करने की धमकी देना, यह है कोercion। इसमें आप सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको करवाई थी कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, आईपीसी के अंतर्गत जो एक्ट्स कार्य करने के लिए मना किया गया है, अगर आप ऐसा करते हैं या करने की धमकी देते हैं या फिर किसी की संपत्ति को जब्त करते हैं या जब्त करने की धमकी देते हैं, और ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप सामने वाले की सहमति पाना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं कोercion। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने क्या किया था? जब दोनों में से एक पार्टी किसी ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो दूसरे की मर्जी पर हावी हो सके, इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, दूसरे की मर्जी पर हावी हो सके, एक ऐसी स्थिति में है और अपनी उस स्थिति को इस्तेमाल करती है पहली पार्टी टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज, अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करती है अपनी उस स्थिति को इस्तेमाल करके, दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हम डिटेल में कर चुके हैं दोनों चीजें। दिस इज द मीनिंग। टाइप, प्रकार क्या है? यहां पर शारीरिक तरीके से दबाव बनाया जाता है, यहाँ पे शारीरिक तरीके से दबाव बनाया जाता है कोercion के अंडर, और यहाँ पर मानसिक तरीके से, यहाँ पर मानसिक तरीके से दबाव बनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिलेशंस, संबंध। कोercion में संबंधों का होना जरूरी नहीं है, कोई निश्चित संबंध की बात यहाँ पर नहीं करी गई। जब हमने कोercion की बात करी थी, क्या हमने किसी संबंध की बात करी थी? नहीं जी। लेकिन जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आती है, वहां पर संबंध होना जरूरी है, और वो किस तरह का संबंध होता है? विश्वास का या अधिकार का संबंध। किया था ना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर संबंधों का होना अनिवार्य है, अनुचित अनुचित प्रभाव के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में। मनीष अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में विश्वास या अधिकार का संबंध होना जरूरी है, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोercion के केस में कोई निश्चित संबंध होना जरूरी नहीं है,
किसी के ऊपर भी आप कोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेज कहाँ पे इस्तेमाल होता है भाई, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है अगेंस्ट अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी पर, या फिर उसके नियर एंड डियर वंस पर। नियर एंड डियर वंस कौन? जैसे मान लीजिए आप मेरे ऊपर कोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोर्शन का इस्तेमाल मेरे ऊपर भी किया जा सकता है या मेरे नजदीकी लोगों के ऊपर भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर ही किया जा सकता है, अगेंस्ट अनदर पार्टी, किसी और के ऊपर नहीं किया जा सकता। क्या इफेक्ट रहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का? कोर्शन से प्राप्त किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वॉइडेबल, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वॉइडेबल भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। वापस आते हैं फ्री कंसेंट पर। और फ्री कंसेंट में मैंने आपको क्या कहा था कि कहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है? जहाँ पर आपने कोर्शन का इस्तेमाल किया है या फिर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है या फिर आपने फ्रॉड का इस्तेमाल किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन 5 केसेस में आपकी सहमति आज़ाद नहीं होती और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाता। कोर्शन वाला पार्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हमें ये स्टार्ट करना है थर्ड पार्ट, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड का जो जनरल मीनिंग होता है क्या है? फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। हमें लॉ की लैंग्वेज में पढ़ना है, हमें ये नहीं कहना कि फ्रॉड का मतलब है धोखा। हमें लॉ की लैंग्वेज में पढ़ना है कि फ्रॉड क्या होता है। सेक्शन कौन सा है फ्रॉड का? सेक्शन इज 17। और सेक्शन 17 क्या कहता है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, निम्नलिखित कार्य, अगर आप निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य करते हैं उसे फ्रॉड कहा जाता है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a person or his agent। आप खुद करें या ऐसे कार्य आप खुद करें या आपका प्रतिनिधि करे। एजेंट कौन होता है? आपका प्रतिनिधि। आप खुद करें या आप अपने प्रतिनिधि से करवाएं ऐसे कार्य, और ऐसे कार्य आप क्यों कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है ऐसे कार्य करने के पीछे, विद इंटेंट टू डिसीव। आपका इरादा क्या है? धोखा देना। धोखा देना आपका इरादा है। तो क्या बोला मैंने कि फ्रॉड में निम्नलिखित कार्य आते हैं जो कि आप करें या आप अपने प्रतिनिधि से करवाएं, और आप ऐसे कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका इरादा है सामने वाले को धोखा देना। तो ऐसे कार्यों को आप कहेंगे कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। अब कौन से कार्य हैं? निम्नलिखित कार्य बोला ना मैंने। हाँ जी, कौन से हैं निम्नलिखित कार्य? ए,
suggestion that a fact is true, suggestion that a fact is true when suggestion that a fact is true when it is not true. हाँ जी, सजेशन का मतलब क्या है? वर्णन। आप किसी तथ्य के बारे में, आप किसी तथ्य, फैक्ट मीन्स व्हाट? फैक्ट मीन्स तथ्य। आप किसी तथ्य के बारे में किसी दूसरे को वर्णन कर रहे हैं और इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि ये सच है, जबकि वो सच नहीं है। दैट मीन्स कि आप झूठ को सच बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप झूठ को सच बोल रहे हैं। आप इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, आप गलत चीज का इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि वो सच लगे। ठीक है, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप धोखा देने के इरादे से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे आप फ्रॉड कहेंगे। बी, कंसीलमेंट। क्या वर्ड है? कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। आपको किसी तथ्य के बारे में जानकारी तो है, लेकिन आप उसे छुपा रहे हैं। आप उसे छुपा रहे हैं। आपको किसी तथ्य के बारे में जानकारी है, लेकिन आप उसे छुपा रहे हैं, और छुपाने के लिए पीछे आपका मकसद क्या है? धोखा देना। तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे एक एक करके, बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन करवा रही हूं कि फ्रॉड में क्या क्या आता है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट intention of performing it। आप वादा कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन आपका कोई इरादा नहीं, आपका कोई इरादा नहीं। किस चीज का इरादा नहीं? कार्य पूरा करने का। आप वादा तो कर रहे हैं, लेकिन आप झूठा वादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप झूठा वादा कर रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन आप एक्चुअली में नहीं करेंगे। इसके पीछे आपका इरादा क्या है? सामने वाले को धोखा देना। तो आप क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। एनी एक्ट, अदर एक्ट meant to deceive। any other act meant to deceive। धोखा देने के लिए आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वो फ्रॉड है। कोई भी ऐसा कार्य जो धोखा देने के लिए किया गया हो वो फ्रॉड है। इंटेंशन मतलब मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो इरादा है वो धोखा देने का होना चाहिए। अगर इरादा धोखा देने का नहीं है तो आप उसे फ्रॉड नहीं कहेंगे। या फिर लास्ट, कोई भी ऐसा कार्य जिसको कि जो कानून है एज द लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट। कोई भी ऐसा कार्य जिसको कि कानून कहता है कि ये धोखाधड़ी है, जिसको कि कानून कहता है कि ये धोखाधड़ी है,
उसे आप बोलेंगे कि फ्रॉड है। सो क्या है फ्रॉड? सेक्शन 17 कहता है कि कोई भी निम्नलिखित कार्य यदि आप कर रहे हैं या आप अपने प्रतिनिधि से करवा रहे हैं और ऐसे कार्य करने के पीछे आपका जो इरादा है वो धोखा देना है, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। और वो निम्नलिखित कार्य कौन से हैं? झूठ को सच बोल रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा तथ्य बोल रहे हैं जो कि है तो झूठ, लेकिन आप उसको सच बोल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरा, आप किसी तथ्य को छुपा रहे हैं और छुपाने के पीछे आपका मकसद है धोखा देना। या फिर आप एक ऐसा वादा कर रहे हैं जिसको आप पूरा नहीं करेंगे और इसके पीछे आपका मकसद है धोखा देना, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप कोई और कार्य कर रहे हैं किसी को धोखा देने के लिए, तो वो फ्रॉड है। और यदि कोई कानून कहता है कि ये कार्य यदि आप करते हैं तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं आप, तो ऐसा कार्य जो उस कानून में लिखा है उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ये हमने निम्नलिखित कार्य करे ABCDE। अब हम ना एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्या है, निम्नलिखित कार्यों में पहला क्या है कि आप कुछ ऐसा तथ्य बोल रहे हैं जो कि है तो झूठ, लेकिन आप उसको सच दिखा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ए का एग्जाम्पल करते हैं पहले। सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू when it is not true. झूठ को सच बताना फ्रॉड है। एग्जाम्पल्स देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी को जूते बेचे, शूज, ये कहकर बेचे कि ये काफ लेदर का है। काफ लेदर क्या होता है? बछड़े के चमड़े का। ये बछड़े के चमड़े का बना हुआ जूता है। ये कहकर ए ने बी को शूज सेल कर दिए, जबकि जो जूते थे वो किसके बने थे? जूते काफ लेदर के नहीं बने थे, जूते बने थे नॉर्मल लेदर के, आम लेदर के बने थे, आम चमड़े के। लेकिन उसने क्या कहा कि ये काफ लेदर के बने हैं। काफ लेदर के नहीं बने थे, वो बने थे आम चमड़े के। तो ए क्या कर रहा है? ए एक ऐसे तथ्य का वर्णन कर रहा है जो कि झूठ है, जो कि गलत है, लेकिन उसको वो दिखा कैसे रहा है कि ये सच है। तो ए क्या कर रहा है? ए इज कमिटिंग फ्रॉड, धोखा दे रहा है। लेकिन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं, आप सिर्फ राय दे रहे हैं, क्या राय देना धोखा है? नहीं, राय देना धोखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कार सेल करी और बोला कि मेरे हिसाब से ओपिनियन दी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कार है वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है। 1 लीटर पर 15 किलोमीटर चलती है, ए ने बी से कहा।
उसने सिर्फ अपनी राय दी है। क्या झूठ को सच बोला है? नहीं। क्या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए ने धोखा दिया है? नो, यहाँ पर धोखा नहीं है। क्या यहाँ पर धोखा है? यस, यहाँ पर धोखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कुछ ऐसा बोलें, जब आप झूठ को सच कहें तो वो धोखा है, लेकिन अगर आप सिर्फ राय दे रहे हैं, भाई राय तो आप कैसे भी दे सकते हैं। राय देने के पीछे मकसद क्या है? मकसद धोखा देना नहीं था। राय देने के पीछे मकसद धोखा देना नहीं होता, और जहां पर आपका मकसद धोखा देना नहीं है वहां पे आप फ्रॉड नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई चीज छुपाना। कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, आप किसी तथ्य को छुपा रहे हैं। जानकारी होते हुए भी आप उस तथ्य को छुपा रहे हैं, तो आप धोखा कर रहे हैं। खासकर वहां पर जहां पर आप ड्यूटी बाउंड हैं, जहां पर आपको उस चीज को बताने का कर्तव्य है। आपका कर्तव्य था कुछ बताने का, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने छुपाए रखा। ऐसे में आप फ्रॉड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मोटरसाइकिल बेची और मोटरसाइकिल में था डिफेक्ट। मोटरसाइकिल खराब थी, उसमें डिफेक्ट था, और जो डिफेक्ट था वो इस तरीके से था, इस तरीके का था कि स्पष्ट नहीं था। जो डिफेक्ट है वो स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था। भाई अगर स्पष्ट होता तो बी को दिख जाता, लेकिन वो जो उसमें मोटरसाइकिल में जो कमी थी वो स्पष्ट नहीं थी, वो छुपी हुई थी। लेकिन ए ने इस बारे में बी से कुछ नहीं कहा। ए को मालूम था कि जो मोटरसाइकिल है वो डिफेक्टिव है, ये जानते हुए भी ए ने बी से कुछ नहीं बताया। यहाँ पर ए का कर्तव्य बनता था कि वो बी को बताए, तो उसने नहीं किया, क्योंकि उसने डिफेक्ट के बारे में, कमी के बारे में बी को नहीं बताया। तो उसने क्या किया? फ्रॉड किया। ठीक है जी। तीसरा निम्नलिखित कार्य कौन सा आता है आपका? प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, झूठा वादा करना। हाँ जी, इसमें देखिए, ए ने बी से उधार लिया, लोन लिया, और प्रॉमिस किया कि मैं तुझे ये लोन पे बैक कर दूंगा, मैं तुझे ये लोन वापस कर दूंगा। जबकि ए का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ए का लोन को वापस करने का इरादा नहीं था। लोन तो ले लिया, वादा भी कर दिया कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन उसका इरादा नहीं था वापस करने का। तो वो क्या कर रहा है? दिस इज फ्रॉड। वो फ्रॉड कर रहा है। और कौन से निम्नलिखित कार्य थे हमारे? एनी अदर एक्ट मेंट टू डिसीव। कोई भी इसमें आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
भाई कोई सा भी कार्य जिसके पीछे आपका जो मकसद है वो सामने वाले को धोखा देना है, तो भाई आप कर रहे हैं फ्रॉड। कुछ कोई सा भी एक्ट ले लीजिए, कोई सा भी कार्य जिसमें आप सामने वाले को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ए पर्सन है, उसकी गर्लफ्रेंड है बी, और ए बी से कहता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन वो असल में उससे शादी नहीं करना चाहता। तो वो क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है। क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है? इरादा है धोखा देने का। तो जहां पे इरादा धोखा देना है वहां पे आप कर रहे हैं फ्रॉड। और लास्ट आता है हमारा क्या? अगर किसी कार्य को कानून ही कह दे कि ये धोखाधड़ी है और ऐसा कार्य आप करते हैं तो आप धोखा कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट होता है, ई, लॉ वाला पॉइंट। लॉ वाले पॉइंट में क्या है? जैसे आपका कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि प्रोस्पेक्टस में अगर आप किसी भी तरह की कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि क्योंकि कानून ने ही कह दिया कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा जाएगा तो उसको फ्रॉड कहा जाएगा, तो ये फ्रॉड है। सो दीज आर सम एक्ट्स जिसके होने पर आप कहेंगे कि आप धोखा कर रहे हैं। क्या क्या है? झूठ को सच बोलना, कोई तथ्य छुपाना, झूठा वादा करना, धोखा देने के मकसद से कोई भी कार्य करना, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कानून ने कह दिया कि ये फ्रॉड है तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है जी। एलिमेंट्स क्या हैं फ्रॉड के? कब आप कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट, जरूरी नहीं कि फ्रॉड आप करें, आप अपने प्रतिनिधि से भी करवा सकते हैं। बाय द पार्टी और हिज एजेंट। फ्रॉड चाहे आप करें या आपका प्रतिनिधि करे, उसे फ्रॉड ही कहा जाएगा। ये नहीं कि आपने नहीं किया तो आपके एजेंट ने किया तो आप बच जाएंगे, नहीं। आप करें या आप अपने एजेंट से करवाएं, आप ही के ऊपर इल्जाम लगेगा। नेक्स्ट, जो मकसद है, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, जो उद्देश्य है कार्य करने के पीछे, जो आप फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रहे हैं, धोखाधड़ी वाला जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? मस्ट बी टू डिसीव, धोखा देना। धोखा देना आपका मकसद होना चाहिए। अगर धोखा देना आपका मकसद नहीं है तो उस कार्य को आप फ्रॉड नहीं कह सकते। हाँ जी, अगर धोखा देना आपका मकसद नहीं था तो वो कार्य फ्रॉड में नहीं आएगा। तो कार्य करने के पीछे आपका जो मकसद है वो धोखा देना होना चाहिए। और जिस पार्टी के खिलाफ आप धोखा कर रहे हैं, जिसको आप अन्य पार्टी बोलते हैं, अदर पार्टी, मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। भाई सामने वाले व्यक्ति को आपके उस कार्य से, आपके उस कार्य से क्या होना चाहिए? कुछ नुकसान होना जरूरी है।
अगर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर उसे किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, तो फिर काहे का फ्रॉड? समझे? तो फ्रॉड होने के लिए क्या-क्या होना अनिवार्य है, ये सब। क्या? या आप करें या आपका प्रतिनिधि करे, एक ही बात है। जो आप कर रहे हैं, उस कार्य के पीछे आपका मकसद है जो, वो धोखा देना होना चाहिए। अगर मकसद धोखा देना नहीं है, तो उस कार्य को आप फ्रॉड नहीं कहेंगे और आपके उस कार्य से सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान होना चाहिए, हानि होनी चाहिए। अगर सामने वाले व्यक्ति को आपके कार्य से हानि नहीं हुई, तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, दिस इज फ्रॉड। कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे फ्रॉड्स के बारे में, कल वाले सेशन में। आज के लिए दिस मच इज सफिशिएंट।